सोशल मीडिया पर इस वक्त घमासान सा मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बस 2 महीने की रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिहार का चुनाव है। और अगर बिहार के चुनाव के बाद इंडिया सरकार बना लेती है बिहार के अंदर और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो फिर क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है, कौन सा अलायंस जीतेगा और इस इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा लोकसभा के अंदर। बिहार के अंदर इस वक्त दो अलायंसेस आमने सामने हैं, एनडीए बीजेपी जेडीयू और इंडिया अलायंस में आरजेडी और कांग्रेस। एनडीए को लीड कर रहे हैं फिल वक्त नीतीश कुमार और इंडिया को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि इंडिया अलायंस के लिए इस वक्त आसान है बिहार का चुनाव जीतना, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए को लीड कर रहे हैं और नीतीश कुमार की छवि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लीडर की है। इसके साथ साथ उन्हें अपर क्लास का भी सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए को जो एडवांटेज है वो बीजेपी की सपोर्ट है। बीजेपी बिहार में इस वक्त इतनी पॉपुलर पार्टी है कि जब आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस ने एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया था बीजेपी के मुकाबले में, तो बीजेपी ने अकेले ही उसे हरा दिया था। सबसे बड़ी बात कल ही मैंने जो नोट की है वो आरएसएस के इम्पैक्ट का है। आरएसएस इस वक्त ये चाहती है कि वो हिंदुत्व, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट को एक साथ लेकर आए और तब इलेक्शन जीता जाए। और उनका इस वक्त फोकस सिर्फ ये एक इलेक्शन जीतना ही नहीं है, बल्कि वो आइडियोलॉजिकली भी बिहार के अंदर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार बेशक उनके खिलाफ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि है कि कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर की थी बिहार के अंदर 2005 में जब उनकी सरकार आई थी, और जिस तरह उन्होंने रिक्रूटमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई थी, इस वजह से नीतीश कुमार को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आरएसएस और बीजेपी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो बिल्कुल न्यू है वो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। इस वक्त बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। कल ही बीजेपी दफ्तर के सामने जिस तरह एहतजाज किया गया था बिहार की यूथ की तरफ से, तो वो ये बताता है कि सब कुछ ठीक है भी और सब कुछ ठीक नहीं भी है। अगर इंडिया अलायंस ये समझती है कि उसके लिए बिहार सब ऑल सेट है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। एंड इंडिया अलायंस को ना सिर्फ एनडीए को टक्कर देनी होगी, बल्कि जन स्वराज पार्टी से भी इन्हें फाइट करना होगी। अब आ जाते हैं कि अगर लेट्स सपोज इंडिया अलायंस ये इलेक्शन जीत जाता है तो क्या होगा। अब आ जाए, तेजस्वी यादव सीएम बिहार के बन चुके हैं, इंडिया अलायंस की सरकार आ गई है। अब सेंटर पे क्या इम्पैक्ट आते हैं ये देखते हैं। मेरे नज़दीक इससे सेंटर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर आएगा भी सही तो वो सिर्फ जेडीयू की तरफ से आएगा। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं और उनके इस वक्त तकरीबन 15 से कम या 10 एमपीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर, और एनडीए के पास इस वक्त नंबर्स हैं 293। अगर इन 10-12 को माइनस कर भी दे तो एनडीए अभी भी मेजॉरिटी मार्क्स से बहुत ज़्यादा आगे है। और इंडिया अलायंस की सभी पार्टीज़ को मिलाकर 234 सीट्स आती हैं और बीजेपी के पास अकेले ही 240 सीट्स हैं। और थोड़ा सा मज़ीद हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं कि टीडीपी भी इंडिया अलायंस में आ गई है, जेडीयू भी आ गई है और बाकी 2-3 पार्टीज़ और आ गई हैं और एनडीए की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अगर एनडीए की सरकार ख़त्म हो जाती है तो ये इंडिया अलायंस के लिए भी आसान नहीं होगा सरकार चलाना, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर पहले ही 15 पार्टीज़ हैं और अगर 3-4 पार्टीज़ और आ जाती हैं तो ये ओवर क्राउड हो जाएगा और अलायंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर नो कॉन्फिडेंस के साथ ये सरकार गिर जाती है तो होगा ये कि इंडिया पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है कि जिसकी भी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए गिरी है उसके लिए सिंपैथी जनता के अंदर डेवलप हुई है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार इसी तरह गिरी थी, लेकिन जब इलेक्शन हुए थे तो तब उन्हें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली थी। और इसी तरह जब वाजपेयी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी
तब उनके नंबर्स पिछली बार से बढ़ गए थे। और अगर इस वक्त इंडिया अलायंस मतलब सरकार में आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है, तो पॉलिटिकली ये इन्हें बहुत बड़ा नुकसान देगी। जनता के सामने अपनी ये जो सिंपैथी इनके लिए बन रही है उसे वो खो देंगे। शुक्रिया।